अब हनुमान जी की बात हुई है कि नारी क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती है? जिस स्त्री पुरुष के पास चरित्र नहीं है, जो संयमित नहीं है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, ऐसे लोग वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज की पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। हाँ, यदि वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेते हैं, जो पहले हुआ बाबा सो हो गया, अब हम संकल्प करते हैं हम कोई गलती नहीं करेंगे, और फिर वह गलती नहीं दोहराते तो देवता बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, क्षमा कर देते हैं। राम जी कहते हैं सन्मुख होए जीव मोई, शरण गए प्रभु ताये न त्यागा। लेकिन कोई शरणागत बने तो सही। ऐसे बहुत लोग हैं, रत्नाकर ने कितनी हत्याएं करी, भगवान की शरण में आ गए और वो वाल्मीकि बन गए। ऐसी बहुत घटनाएं। लेकिन एक तरफ पूजा में भी जुड़े और एक तरफ व्यभिचार भी करें, और ऐसे लोग ज्यादा मिल जाएंगे। पूजा करेंगे, दुनिया भर की पूजा, तरह तरह की जोत जलवा लो, सब कुछ करवा लो, परिक्रमा करवा लो, तीर्थ यात्रा करवा लो, लेकिन दुराचार करने में आगे ही दिखेंगे। तो ऐसे स्त्री पुरुष की खबर ये ढंग से ले लेते हैं। हाँ, फिर तो ताय मार तो सुत वीरा, फिर नहीं वो देखते कि स्त्री है कि पुरुष। वो सुंदरकांड की चौपाई है ना, मुष्ट का एक महाकपिहानी, सुरसा को माई कहते हैं और लंकिनी की पीठ में दबोचा लगा देते हैं वो, और सुरसा को माई कह करके चलते हैं। तो आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है। तो नारी क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती है? इसमें मैं यही निवेदन करूंगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मान मर्यादा का ध्यान सबको करना पड़ेगा। एक लंबा दीर्घकालीन का अनुष्ठान है, वो मत कीजिएगा, क्योंकि मातृशक्ति के लिए एक अड़चन है। वो मैं क्या बोलूं, आपको पता है। इसलिए बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं, एक ही दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की ये पूजा क्या कोई कम पूजा है? कल आपने हनुमान चालीसा का पाठ किए थे, क्या उसका प्रभाव कम है? क्या जरूरी नहीं है कि आप 1 साल का अनुष्ठान लेके बैठ जाएं? कथा में तो मैं बहुत बातें बताऊंगा, और ये सुनकर के लगेगा कि पूरा 12 साल का अनुष्ठान चालू कर दें, लेकिन उन सबके नियम लेने होते हैं, और संकल्प फिर टूटता है तो दिक्कत होती है। स्पष्ट वर्णन है हनुमान। एक बात और मैं आपको बोलूंगा, बजरंग बाण का पाठ न करें, उसमें कुछ सौगंध है, कसम है। वो तो बाबा तुलसी जैसे महापुरुष को ही ठीक लगता है, बढ़िया लग। उठे उठे चल तो राम दुआई, अरे हम हनुमान जी को राम जी की सौगंध खिलाएंगे? और माताएं तो करें ही नहीं, वैसे तो पुरुष भी ना करें, बजरंग बाण का पाठ ना। और बहुत पाठ है, हनुमान बाहु कर लीजिएगा, बड़ा बढ़िया है। बाल समय रविभक्त लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारा, बहुत बढ़िया है। सुंदरकांड कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा कर लीजिएगा, बहुत ही प्रभावशाली है। दिया जलाइए, जोत जलाइए, अपने हाथों से हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाइए। यदि ये बात आपने रखी दी है, यदि आपके पास कागज है तो आप लिख लें इसको। आप मीठी पूड़ी बनाएं हनुमान जी के लिए, हर मंगलवार और शनिवार को गुड़ वाली बनाएं, बढ़िया देसी घी की बनाएं। मीठी पूड़ी बना करके उसमें आप बतासा फोड़े, बतासे डालें उसमें, और तुलसी पत्र डालें, कपड़े से थाली को ढक लें, और हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के श्रद्धा के साथ हनुमंत लाल जी का भोग लगाएं। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे फटाफट। ये भोग लगाएं, और ये भोग माताएं बनाती हैं अपने हाथों से। बस शुद्धि का विशेष ध्यान रखें, चूल्हा चौका झाड़ फूंक करके, और उस दिन धुलाई करके बर्तन सकरे न रहें। और इस तरीके से कुछ ही समय के लिए आप भोग बना देती हैं हनुमान जी के लिए, ये शीघ्र काम बन जाए। जिन्होंने सालासर बालाजी को सवामनी बोल रखी हो, मेहंदीपुर बालाजी को सवामनी बोल रखी हो, और आप नहीं जा पा रहे हैं, ये कर दीजिएगा, हनुमान के लिए आपकी सवामनी हो जाएगी। मीठी पूड़ी बनाएं और उनको बारीकी से बिल्कुल उसका चूरमा कर दें, उसमें बतासा डालें। फिर 1 किलो पूड़ी, आटे की पूड़ी में 250 ग्राम बतासा डाल करके 5-7 तुलसी पत्र उसमें छोड़ करके हनुमान जी को भोग लगा दीजिए, और यह भोग घर की मातृशक्ति बनावे। भोग लगाए, सब काम फटाफट बन जाएंगे। मैं माताओं को ये निवेदन करके कहना चाहूंगा, कभी ये आप क्यों बुरा मानते हैं? कहा जाता है नारी को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में शुचिता के ऊपर ध्यान, मैंने ये खुद पढ़ा है, ग्रंथ में लिखा है कि देवताओं की पूजा करने के लिए स्त्री पुरुष के पास समान अधिकार है, लेकिन उसके नीचे फिर ये लिखा है कि मातृ शक्ति के पास पूजा में अवरोधकता के कुछ दिन हैं, जिनकी वजह से नारी देवताओं का लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकती। ये भी उसके नीचे ही लिखा है।